नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हार्ट पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जो सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट पेशेंट में हो रही है वो इसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम है हमारी इश्मिक हार्ट डिजीज़ की। इश्मिक हार्ट डिजीज़ है क्या? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत भारी शब्द लग रहा है, लेकिन जितना भारी ये सुनने में है उतना ही आसानी ये समझने में है। ठीक है, तो वर्ल्ड इश्मिक और वर्ल्ड इश्मिया मतलब क्या होता है? अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है, किसी कारण की वजह से अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इश्मिया बोलते हैं। ठीक है, आपके हार्ट का काम है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना और ऑक्सीजन सप्लाई करना, लेकिन आपके हार्ट को भी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, वो भी पंप कर रहा है। तो जो नली आपके हार्ट को, आपकी हार्ट मसल को सप्लाई पहुंचाती है, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसका काम है आपकी हार्ट मसल में सप्लाई पहुंचाना। अब किसी कारण की वजह से आपकी इस नली में ब्लॉकेज आ जाता है, तो जिस वजह से क्या होता है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपकी हार्ट मसल को नहीं जा पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इश्मिक हार्ट डिजीज़। ठीक है दोस्तों, अब इश्मिक हार्ट डिजीज़ के अंदर भी 4 कंडीशन आती है। पहली जो कंडीशन है वो आपकी एंजाइना है। एंजाइना को सिंपल भाषा में हम चेस्ट पेन बोलते हैं। आपने देखा होगा हार्ट पेशेंट में क्या होता है, उनके सीने में दर्द होता है और ये दर्द बीच बीच में उठता है। अब ये दर्द क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, एंजाइना जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। मान लीजिए आपकी ये नली है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो आपकी हार्ट मसल को सप्लाई पहुंचा रही है। अब इसमें ब्लॉकेज आ गया। वो ब्लॉकेज किस वजह से आया है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, आपकी नली में जमना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, 50% सिर्फ आपका ब्लड ही पास हो रहा है। 50% ब्लॉकेज आ गया है, 50% अभी क्या हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप बैठे हैं तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। मान लीजिए आपकी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी डाइट है वो 4 रोटी की है, लेकिन आपको सिर्फ 2 रोटी मिल रही है, तो अभी आपका काम चल रहा है क्योंकि आपको हाफ डाइट मिल रही है। ठीक है, आप बैठे हैं, आपका काम चल रहा है। लेकिन जैसे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई सामान उठाते हैं या डांस करते हैं या रनिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो आपको क्या होगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, आपको 2 रोटी से काम नहीं चलेगा। तो सेम ऐसा ही हमारे हार्ट में है। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, 50% ब्लड पास हो रहा है। अभी आप बैठे हैं, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप चलते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप कोई सामान उठा रहे हैं, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है। वो दर्द क्यों हो रहा है? वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड क्या है, यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो अभी आपका 50% ब्लड पास हो रहा था, अभी आपका काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपको सीने में दर्द महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी डिमांड हो रही है उतना सप्लाई नहीं जा पा रहा है। इस वजह से क्या हो रही है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, ये दर्द आपके गले में भी जा रहा है, आपके जबड़े में भी जा रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है, जब आप रेस्ट करते हैं तब ये दर्द आपका ठीक हो जाता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो ये दर्द स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप रेस्ट करते हैं ये दर्द आपका ठीक हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ये क्या है, आपकी 5 मिनट तक ये कंडीशन रहती है। अगर किसी को सीने में दर्द महसूस होता है और रेस्ट करने पे वो ठीक होता है, 5 मिनट अगर उसने रेस्ट कर लिया है, 5 से 10 मिनट, तो उसको क्या होता है, पेन उसका ठीक हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना क्या है? देखिए, माना ये ब्लॉकेज आपका ये अभी 50% से 70% हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मतलब 30% ये ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपको, आपकी डाइट 4 रोटी की थी, अभी आपको 2 रोटी मिल रही थी, तो आपका काम चल रहा था।
अब आपको सिर्फ एक रोटी मिल रही है, 4 रोटी की डाइट है लेकिन सिर्फ एक रोटी मिल रही है, तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। देखिए अभी 70% ब्लॉकेज आ गया, सिर्फ 30% ये ब्लड पास हो रहा है। अभी 50% हो रहा था तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ गया, अब ब्लड सप्लाई क्या और भी कम हो गया है, तो आपको बैठे बैठे भी ये दिक्कत महसूस हो रही है, बैठे बैठे भी आपके सीने में दर्द हो रहा है। ठीक है, वो कंडीशन आपकी है अनस्टेबल एंजाइना, उसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अगर एंजाइना का कोई पेशेंट आपके आसपास है या आपके पास आता है तो वो क्या आपको बोलेगा, वो कहेगा कि आपके सीने में दर्द हो रहा है। ये दर्द क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है, वो आपका हाथ में जा रहा है, गले में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो कंडीशन क्या है आपकी, वो एंजाइना है। वो एंजाइना किस वजह से होता है, वो इश्मीया की वजह से होता है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन आती है मायोकार्डियल इंफारेक्शन की, जिसे हम सिंपल भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इस कंडीशन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।